आज के क्लास में हम एरर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एरर आपके आईआईटी के सिलेबस में और नीट के सिलेबस में दोनों में है, प्लस ये 11th में भी आता है और ये आपको फिजिक्स को समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। एरर में हमारा पहला टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, आपको इतना क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको प्रॉपर्टीज अपने आप याद रह जाएगा। देखो पहला क्या है आपका, ये पहला हम नॉन डेसिमल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक ना। ये प्रॉपर्टीज आपका नॉन डेसिमल नंबर के लिए है। ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब इसमें नॉन जीरो डिजिट क्या हो गया, जीरो को छोड़ के, मतलब नंबर 1 to 9, ठीक ना, आपका जीरो नहीं है इसमें। तो अब ये बता रहा है कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 1 3 2 5 है, ठीक है, 4 डिजिट्स है, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे इनका 4 हो गया, ठीक है। अब जैसे 1 2 4 4 है, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या, यहाँ पर कोई जीरो डिजिट है नहीं है ना, तो वो आपका सिग्निफिकेंट है ये 4। अगर आपको जीरो ना दिखे तो आप उसको डायरेक्ट ऐड कर लो। जैसे 24 है ना, तो कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो इनका आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2। सिमिलरली इनका 29 का 2, 64 का सिग्निफिकेंट फिगर 2 और इनका टोटल 5 डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 5। तो पहला कि अगर आपको जीरो ना दिखे उसमें सीधा आपको 1 to 9 के बीच में डिजिट काउंट कर लो, ठीक है, और कोई डेसिमल ना हो। अभी कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल वाला भी हम देखेंगे। फिर ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक ना। आपका जीरो जो हो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो तो वो क्या होता है, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब जैसे देखिए यहाँ पर जीरो है, जीरो लेकिन किसके बीच में है, 2 नॉन जीरो के बीच में है ना। यहाँ पर ये दोनों क्या है, 2 नॉन जीरो डिजिट है, तो उनके बीच में जीरो है, तो ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपके यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, 3 1 1 4। और यहाँ पर बताइए ये 2 जीरो है ना। अब क्या है कि अगर जीरो है तो वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो के बीच में होना चाहिए। क्या इस साइड देख लो और इनका इस साइड देख लो, है, हाँ है। तो ये आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, आपका 5 हो गया। अगर आपका ऐसा होता कि 1 2 0 0, ठीक ना, कुछ ऐसा होता, तो यहाँ पे जो ये जीरो है, चलो इनका तो लेफ्ट में तो एक नॉन जीरो है, लेकिन इन जीरो के बगल में जीरो, फिर इनके बगल में क्या है, कोई नॉन जीरो नहीं है ना। तो इनका अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना हो तो ये 2 होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 जीरो है, इनके बगल में देखिए लेफ्ट और राइट में क्या है, 2 नॉन जीरो है ना, तो नॉन जीरो है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब इनको देखिए ये 2 जीरो के बगल में क्या है, लेफ्ट और राइट में है ना, 2 नॉन जीरो है, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, आपका 4 हो गया। इनका देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो बीच में है, इनको कवर कर लिया क्या, 2 नॉन जीरो, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। सिमिलरली इनका देखिए ये 2 जीरो है, दोनों को कवर कर रहा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। एक एक करके देखते जाइए, हम सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। द जीरो ऑफ द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक ना, मतलब जीरो आपके राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, उनके लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट है, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए मैं इनको समझा रहा हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। अगर आपके इस साइड है, ठीक ना, राइट साइड में अगर जीरो है तो वो आपका सिग्निफिकेंट होगा, कब होगा, एंड लगा हुआ है ना, एंड यहाँ पे एंड क्या बताता है, दोनों कंडीशन को मर्ज करके बताता है। तो आपके लेफ्ट में भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे है क्या, नहीं है ना। यहाँ पे देखो इस जीरो को कोई इधर कवर करने वाला होना चाहिए था, वो नहीं है, तो यहाँ पे इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आप, तो ये तो हुआ नहीं, ठीक है ना, ये हुआ ना ये हुआ, सिर्फ ये 2 12 यहाँ पर ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो डिजिट कितने हैं, 2 है। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, ठीक है, फिर डेसिमल के क्या है, लेफ्ट में देखिए जीरो है, क्या उनको कोई नॉन जीरो कवर कर रहा है, हाँ भाई यहाँ पे कवर कर रहा है, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका, तो ये तो कवर कर दिया ना, ये जो तीनों जीरो है इनको इस 1 ने कवर कर दिया, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 6 हो गए यहाँ पे। चलिए इनका देखिए ये 2 जीरो है और यहाँ पर इस जीरो, ये जीरो है, फिर इनको किसने कवर कर दिया, एक आपका जो लेफ्ट में 1 है वो क्या है, नॉन जीरो है, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका, 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए
राइट में जीरो है, ठीक है, राइट वाला सिग्निफिकेंट, द जीरो ऑफ द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड फिर देखिए जीरो है, अभी हम देख लिए 2 जीरो है, क्या इनके लेफ्ट में जो जीरो है क्या उनको कोई नन जीरो डिजिट कवर कर रहा है? ये वाला जो जीरो है इनको लेफ्ट में कोई कवर कर रहा है ना? हाँ कर रहा है, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका? तो ये कवर हो जाने से इन दोनों जीरो का भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता 1.00, ठीक ना, इनका आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूछता तो कितना बताते? देखिए क्या है कि आपका राइट में जीरो है, ठीक है, क्या लेफ्ट में नन जीरो नंबर कोई है? देखिए लेफ्ट में जो ये 1 है ना, इसने सिग्निफिकेंट कर दिया इनको, तो ये कितना हो गया इनका? 3 हो गया। तो जब आपका डेसिमल होना तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका जो राइट साइड होता है डेसिमल का, वो सारे जरूरी नहीं है कि ये जीरो आप बोलो कि यहाँ पे कवर होना चाहिए, ठीक ना। नॉन डेसिमल नंबर में जरूरी था, ठीक ना, कि जीरो आपका कवर हो, लेकिन जब डेसिमल आ जाए ना उस केस में कि आपका लेफ्ट राइट वाला जीरो के लिए ज़रूरत है कि आपका लेफ्ट में कोई एक नन जीरो आना चाहिए, ठीक ना, वो उनको कवर करना हो, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, तो इनका सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 3 हो गया। अभी और हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ जाएगा। अब देखिए एक तरफ आपका नन डेसिमल और एक तरफ डेसिमल दे दिया है। इनसे पहले जो आपको कुछ पॉइंट बताया था उन पॉइंट के बेसिस पे हम बताते हैं कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। अब यहाँ पे नन डेसिमल है, नन डेसिमल आते ही आपका काम बहुत आसान हो जाता है इस पे देखना, ठीक ना। आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस ध्यान में इतना रखना है अगर जीरो है तो वो किसी नन जीरो को कवर करना चाहिए। जैसे ये देखिए ये 3 जीरो क्या कवर कर रहा है इनको? कोई नहीं कर रहा है ना, तो ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। ये 2 जीरो है लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों जीरो का देखिए ये कवर हो रहा है, ठीक है ना, नन जीरो से। यहाँ पे ये 2 जीरो देखिए राइट में तो कवर हो रहा है, लेफ्ट में नहीं हो रहा है, तो आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हो गए? तो बस ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है 5 वही सिग्निफिकेंट है, बाकी नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए तो ये 2 जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं है और ये 2 आपका सिग्निफिकेंट है, दोनों जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों के लेफ्ट और राइट में नन जीरो डिजिट हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए यहाँ पे। इसमें देखिए तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो तो कवर नहीं हो रहा है 2 नन जीरो से, लेकिन ये जीरो तो 2 नन जीरो से कवर हो रहा है, तो टोटल कितने हो गए आपका? 5। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आपका 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो लेफ्ट और राइट दोनों में कवर हो रहा है किसी नन जीरो से, तो यहाँ का सिग्निफिकेंट फिगर 4। ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3। नीचे ये 2 जीरो नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर 3। अब देखिए ये जो होता है ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, अभी हम इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जब इस टाइप का कोई नंबर मिले, आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जा रहा हो, ठीक ना, ये वैसे डेसिमल आ गया, इनको सेट होना चाहिए था, आपको यही एक बता दूं, तो आप बस इतना को देखिए, ठीक ना। ये वाला टर्म जो पावर है ना, इनको अभी भूल जाइए, तो इतना आपको दिया ना, इनका बताइए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 2.7 का, ठीक है। तो 2.7 का ये डेसिमल आ गया और यहाँ पर कहीं जीरो नहीं है इस साइड, और ये क्या है? नन जीरो है, तो ये तो टोटल काउंट आ जाएगा, तो टोटल कितना हुआ आपका? यहाँ पे 2 आ गया। सिमिलरली इनका सिग्निफिकेंट देखिए, तो इनका सिग्निफिकेंट क्या है? इस वाली टर्म को तो देखेंगे नहीं, बस हमें इसके बेसिस पे 2.70 के बेसिस पे आपको बताना है। तो देखिए क्या है, आपका राइट में जीरो है लेकिन उसको लेफ्ट में जो है कोई कवर कर रहा है ना, यहाँ पे 7 कवर कर रहा है, फिर इधर 2 है, तो ये जीरो आपका सिग्निफिकेंट किन की वजह से? 7 की वजह से, और इधर 2 है, तो टोटल कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट हो गए। अब इनका देखिए, इनका सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 जीरो तो कवर हो नहीं रहा है, तो ये कितना हो गया आपका? 1। और इनका देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? वो 0.100 है, तो ये जीरो तो कवर हो नहीं रहा है और ना इधर ये जीरो कवर हो रहा है, तो इनका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1, ठीक है। अगर आपको नन डेसिमल मिले आसानी से कर सकते हो। अब डेसिमल पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 2 जीरो है किससे कवर हो रहा है? लेफ्ट में कोई नन जीरो से हो रहा है ना, तो ये आपका दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। क्या ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट है? अगर डेसिमल के लेफ्ट में जीरो हो तो उनको कोई कवर करने वाला एक होना चाहिए नन जीरो, ठीक ना, वो आपका इधर नहीं है, तो ये 2 जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं है,
ठीक है, और ये दो नहीं है। अब इनको देखिए, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ क्योंकि इनके भी लेफ्ट में कोई नहीं है। तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो है ये तो आपका 0 सिग्निफिकेंट है 1 की वजह से, तो ये है आपका, ये है क्या, ये तीनों है, नहीं है ना, क्योंकि लेफ्ट में कोई इनको कवर नहीं कर रहा है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इनका, 2 हो गया। चलो इनका देखते हैं, ये 3 जीरो के लेफ्ट में 1 है तो ये कवर हो गया। इस 2 जीरो के लेफ्ट में क्या है, फिर जीरो के बगल में क्या, एक 1 आ गया। तो इस 1 ने इन तीनों जीरो को सिग्निफिकेंट कर दिया। तो टोटल कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक बार मैं फिर से इनको एक्सप्लेन कर दूं। ये 3 जीरो का सिग्निफिकेंट किसने किया, इस 1 ने किया। ये जीरो कि फिर लेफ्ट में गया 0, फिर लेफ्ट में गया 0, फिर लेफ्ट में क्या, 1 मिल गया। तो ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गया। अगर यहाँ पर 0 होता, 1 के प्लेस पे 0 होता तो फिर इनका सिग्निफिकेंट फिगर 4 होता। चलो अब इनको देखो। अच्छा, ये 0 को 1 ने कवर किया, सिग्निफिकेंट हो गया। इन 2 जीरो को यहाँ पे 2 ने कवर किया, सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 2 4 6। चलिए इनको देखते हैं। अब ये 3 जीरो है ना, 3 जीरो को किसने कवर किया, लेफ्ट में आपका 2 ने कवर किया। तो ये क्या हो गया आपका, सिग्निफिकेंट हो गया। तो ये तीनों आपका सिग्निफिकेंट है। ठीक है, राइट में 0 हो, इनके लिए ज़रूरी है कि आपके लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट में कोई एक नन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 5 हो गया। अगर ये ऐसा होता 3.100, ठीक ना, बहुतों को ये डाउट में आ रहा होगा। तो इन 2 जीरो को क्या किया, इसने सिग्निफिकेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, यहाँ पे 32 है तो काउंट में आ जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 5। चलिए इनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ये 2 है, ये तो सिग्निफिकेंट है। क्या इनके लेफ्ट में 0 है, यहाँ पे 0 है। क्या इनमें भी, इधर भी 0 है, फिर इनके भी लेफ्ट में 0, कोई नन जीरो मिला ही नहीं। तो ये तीनों जीरो आपका सिग्निफिकेंट हुआ ही नहीं। तो सिर्फ एक ही यहाँ पे, तो 1 सिग्निफिकेंट हुआ। अगर यहाँ पे ये जीरो के जगह पे 1 डाल देते हैं ना, तो फिर ये दोनों जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट हो जाता। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 जीरो के लेफ्ट में क्या है आपका, 3 आ गया। तो ये 2 जीरो आपका सिग्निफिकेंट हो गया। क्या ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट है, इनके लिए ज़रूरी है कि लेफ्ट में कोई एक नन जीरो आना चाहिए। क्या आया, नहीं, 0 आया। तो ये तीनों जीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 300, ये काउंट में आ जाएगा। तो टोटल 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 100 था, ठीक ना, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर ये नन डेसिमल में आ गया। तब यहाँ पर क्या था, 1 था इनका सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक ना, क्योंकि इन 2 जीरो को कवर कोई नहीं कर, मतलब लेफ्ट में तो कर रहा था, राइट में नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आपने डेसिमल बैठा दिया ना, तब केस थोड़ा अलग हो जाता है। तब केस क्या अलग हो जाता है कि आप देखो, राइट में तो कुछ दिया नहीं, लेफ्ट में देखो, ये इन दोनों जीरो को किसने, इस 1 ने कवर कर दिया ना, तो ये काउंट में आ गया। तो टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। अब यहाँ पे सिर्फ डेसिमल था, एक और जीरो हमने बैठा दिया। तो देखिए क्या हुआ, राइट में आपका 0 है। ठीक है, ये तभी काउंट आएगा जब डेसिमल के लेफ्ट में, अभी 3rd नंबर प्रॉपर्टी जो बताया था, इनके लेफ्ट में क्या होना चाहिए, कोई एक नन जीरो नंबर होना चाहिए जो इनको कवर कर दे। क्या है, हाँ देख लो, यहाँ पे 1 है ना, तो आपका इन जीरो को किसने कवर कर दिया, इस 1 ने कवर कर दिया। तो सिग्निफिकेंट क्या हो गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, आपको ये सारे समझ आ गया होगा। एक आपका एक्सेप्शन है, फिजिक्स में कम एक्सेप्शन होता है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है आपका, जैसे 0.0 कोई नंबर ही नहीं दिया, सिर्फ डेसिमल और 0 में बात कर रहा है। देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। तो इस सारे केस के लिए ना याद रखोगे कि इन सब केस का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, 1 होता है। ऐसा नहीं है डेसिमल दे दिया ना और इधर कोई नंबर ही ना है, सिर्फ 0 ही आ रहा है। ठीक ना, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 है। तो आप इनको ध्यान में रखोगे। अगर कोई नंबर ना गिवन हो और डेसिमल हो तो उनका सिग्निफिकेंट फिगर फिक्स है, वो 1 होता है। अब हम राउंड ऑफ करना हम सीखेंगे, इनको हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं। आपने सिग्निफिकेंट फिगर
देख लिया। अब हम देखते हैं राउंड ऑफ, ठीक है। अब राउंड ऑफ के लिए आपको एक छोटा सा चीज़ याद रखना होगा, कोई नंबर आपका x है, ठीक है ना, अगर वो नंबर, जैसे यहाँ पर देखिए कि एक नंबर है 6.422, ठीक है ना, आपको बोला गया है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जो है ना आपको यहाँ पर लेना है 1, ठीक ना। फिर उनके बाद आपको क्या करना है, इनको राउंड ऑफ करना है। जैसे आपके पास नंबर क्या हुआ, आपके पास 6.422 है ना, ये नंबर हुआ। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 प्लेस तक ही रखना है आपका डेसिमल को, तो यहीं तक आप रखोगे, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे जो 2 है, ये अभी हमारा ये नंबर है, मतलब रिमूवल पार्ट जो है मेरा वो 2 है। अब क्या है, अगर आपका रिमूवल पार्ट जो है, ठीक है, रिमूवल पार्ट बोल लो या नहीं तो इनको यूनिट प्लेस बोल लो। अब अगर आपका ये रिमूवल पार्ट जो है ये अगर लेस देन 5 है, ये आपका लेस देन 5 है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा 6.4 में कोई चेंज नहीं आएगा, बस हम इतना ही तक रखेंगे। अगर यही पर होता 6.5 से ग्रेटर 5 नहीं लेंगे, यहाँ पर 6 लेंगे, ठीक है, तब ऐसा होता 6.622 होता। 1 डेसिमल प्लेस तक हमें देखना होता, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, ये नंबर देखा हमने, ठीक है, और ये नंबर आपका क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, अगर इससे बड़ा है मतलब यहाँ पे 6 है, ठीक ना, यहाँ पे आप 4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में क्या करना है, आपको 1 बढ़ा देना है। रिमूवल पार्ट क्या है, ये वाला आपका ग्रेटर देन 5 है ना, तो फिर इनके पास इनको राउंड ऑफ करने के बाद 6.5 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताया है कि अगर आपका रिमूवल पार्ट ग्रेटर देन 5 हो तो 1 ऐड करना, अगर आपका इक्वल हो 5 के इक्वल हो, ठीक ना, उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपका रिमूवल पार्ट जो है ना 5 या 500 हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो यूनिट प्लेस है ना वो इवन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल पार्ट अगर हमारा इवन ही है तो हमें कोई चेंज नहीं करना, अगर ओड है तो हम वहाँ पे +1 कर देंगे। ये चीज़ आपको तब समझ आएगा जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लेस तक बात कर रहा है, मतलब यहाँ तक हमें रहना है, हमें देखना है इसको है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लेस देन 5 है ना, तो हमारे में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 6.4 रहेगा, ठीक है। अब 2 प्लेस तक बोला है, तो डेसिमल का 2 प्लेस यहाँ तक आपको रखना है, ठीक है। तो आपका अभी रिमूवल पार्ट क्या है, 7 है, और 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस में क्या करना होगा, +1 ऐड करना होगा, तो आपका क्या होगा 6.49 होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर 2 प्लेस तक बोला गया है, तो 2 प्लेस तक आप कितना बोलोगे, 6.99, ठीक है। अब यहाँ पे हम 7 को हम हटा रहे हैं, तो जब हम 7 को हटाएंगे तो क्या है, ये 7 आपका ग्रेटर देन 5 है, तो उस केस में क्या होगा, 9 के साथ हमें 1 ऐड करना पड़ेगा यूनिट प्लेस के साथ, तो ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा 7 बन जाएगा ना। तो ये 7 है और 2 डेसिमल पॉइंट तक हमें रखना है, तो हम 7.00 बोलेंगे, ठीक ना। 6.99 है, आपने एक पार्ट को हटाया, ठीक ना, 7 को हटाया, 1 ऐड करोगे इसमें तो ये 7.00 बन जाएगा। अब ये इसके पे आइए, 1 डिजिट तक रखना है, डेसिमल का रख दिया। तो रिमूवल पार्ट क्या है आपका, 5 है, ठीक ना, यहाँ पर यही आपको हटाना है ना। अब 5 को आप जो हटा रहे हो, ठीक है, अब ये 5 क्या हुआ, आपको एग्जैक्टली रिमूवल पार्ट ना आपका क्या हो गया, आपका इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 आ गया। तो अब आपको देखना है कि जो इनसे पहले वाला पॉइंट है, ठीक ना, प्रीवियस वाला, वो आपका इवन है या ओड है। ये देखो ऑलरेडी इवन है, अगर इवन है तो हमें क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना है, तो इस जगह पे आप क्या लिखोगे, 6.6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 प्लेस तक रखना है, 2 प्लेस तक रख दिए। यहाँ पर रिमूवल पार्ट क्या है, 5 है, ठीक ना। जब 5 है तो आपके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। क्या इवन है, इवन है तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो आपका ये हो गया 7.48। अब यहाँ पे आइए 2 डिजिट तक, ठीक ना, डेसिमल के 2 डिजिट तक रह गए। रिमूवल पार्ट क्या है, 5 है, और उनके पीछे क्या है आपका 5 है, और ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर आपका ओड है ना, तो आपको इनको क्या करना होगा, इवन करना होगा। तो ये क्या आएगा आपका 6.7, यहाँ पे 5 है। अब देखो इवन आप एक घटाकर भी कर सकते हो, एक बढ़ाकर भी कर सकते हो, तो हम आगे जाना पसंद करते हैं, ओड के साथ +1 कर देते हैं, ठीक है। तो हम एक ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया 6.76। अब यहाँ पर देखिए 1 डेसिमल पॉइंट बोल रहा है तो हम 1 रखेंगे। अब रिमूवल पार्ट क्या है आपका, 5 है ना यहाँ पे, तो 5 है, तो आप 5 हो तो आप क्या चाहते हो, यूनिट प्लेस इवन हो, हमेशा आप इवन प्लेस चाहते हो, तो ये क्या होगा, ऑलरेडी इवन है, तो 6.6,
अब यहाँ पर देखिए 2 प्लेस तक, तो 2 प्लेस तक आ गए। यहाँ पर क्या है आपका रिमूवेबल पार्ट 5 है, एग्जैक्टली 5 आ गया। तो हम यूनिट प्लेस पर क्या देखना चाहते हैं, इवन देखना चाहते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी इवन है तो हमारा क्या हो जाएगा 7.48। ठीक है। अब बताइए अगर ऐसा भी पूछा जा सके कि इनके बाद इनका बता दीजिए कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो एक चार्ट हम ना सिग्निफिकेंट फिगर का भी बना लेते हैं, एक टेबल, आपको और समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट आपने पढ़ा है, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना बोलिएगा 2, इनका 3, इनका सिग्निफिकेंट फिगर 3, इनका 2, इनका 3, इनका 3, इनका 2 और इनका 3। ठीक है, एक बार आप अपने से देखिए कि ये कैसे आया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आपको बता चुका हूँ। अभी हम नेक्स्ट इनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ द फ्लोइंग नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। आपको इन सारे जो ABCD में इनको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक बनाना है। ठीक है, तो इनको 4 तक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्या करिए, आपके पास एक ऑप्शन है, लेफ्ट से भी डिजिट को रिमूव कर सकते हो, राइट से भी रिमूव कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट से रिमूव करोगे तो इनका वैल्यू काफ़ी चेंज हो जाएगा। ठीक ना, तो हमेशा हम राइट से रिमूव करते हैं पार्ट। ठीक ना, तो राइट से करोगे तो आपका 4 तो यहीं तक रहेगा ना, तो आपका आएगा 7.36 यहाँ पे 4 तक। अब देखने वाली बात है कि जो आपका रिमूवेबल पार्ट है वो 8 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट प्लेस को एक ऐड करना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी आपको पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर करिए, साथ में ना आपका राउंड ऑफ भी आता है। ठीक ना, तो आपको राउंड 4 डिजिट करने से छोड़ मत देना, यहाँ पे आपका फाइनल आंसर नहीं हुआ। आप जो रिमूवेबल पार्ट को हटा रहे हो, यहाँ पर 89 है जिनका पहला प्लेस क्या है, यहाँ पर 8 है ना, तो 8 क्या है आपका ग्रेटर देन 5 है। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1 कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 7.365 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ए पार्ट का हो गया। सिमिलरली बी में देखिए, आप इनको क्या करना है, 4 डिजिट तक बोला गया, तो इनको 4 तक करना है, तो यहाँ तक होगा। और ये क्या है, लेस देन 5 है, तो आपका इनका क्या वैल्यू आ जाएगा 8.465, क्योंकि ये 4 जो है लेस देन 5 होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इस नंबर में बताइए, अब इस नंबर में आपको वही सिमिलरली राइट की तरफ से रिमूव करना है, 4 प्लेस है ना, तो आप यहाँ तक रहोगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 1567। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू कितना ज़्यादा था, यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है, नॉन डेसिमल नंबर है। अब इतना वैल्यू से इतना वैल्यू पा गए तो काफ़ी रिड्यूस कर गए हम ना, मैग्नीट्यूड में भी हम इतना कम नहीं करना चाहते हैं, हम इनके आसपास रखना चाहते हैं। अब इनके आसपास में अगर आप इनको ये लिख दो, तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट थे, टोटल कितने थे 7 थे, अभी भी यहाँ पर 7 है, लेकिन इनका सिग्निफिकेंट फिगर देखो तो कितना है आपका, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 ही है ना, ये 0 तो कवर नहीं हुआ और आप इन वैल्यू के पास भी हो। ठीक है, तो इनका अगर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ आपका 4 हुआ, 4 ही पूछा जा रहा था, तो आप ऐसे लिखोगे, ये नहीं कि 0 को छोड़ दोगे। 0 को छोड़ दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप वैल्यू में काफ़ी कम आ जाओगे, हमें मैग्नीट्यूड में भी पास रहना है। ठीक ना, जैसे हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं डेसिमल में, तो हम इनसे काफ़ी दूर नहीं, हम पास ही है। अब यहाँ पे 4 डिजिट तक, अब यहाँ पर 5 है, आपको क्या इंश्योर करना है, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए आपका, इवन होना चाहिए, ऑलरेडी इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 5.62 आ जाएगा। ठीक ना, इनका सिग्निफिकेंट फिगर 4 4 4 और इनका भी 4, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। राउंड ऑफ इनको बोला जा रहा है कि 0.07284 है, इनको आपको राउंड ऑफ करना है 4, 3 और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो पहले हम 4 डिजिट में करते हैं इनको। 4 डिजिट के लिए कैसे करोगे, इनका देखो अभी सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर का ही बताओ, तो ये नंबर क्या है आपका 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 2 0 तो आपका सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, क्योंकि इनके लेफ्ट में कोई इनको कवर, नॉन जीरो नंबर कोई कवर नहीं कर रहा है, तो ये आपका 0.07284 अभी इनका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। अब आपको 3 करना है, इनको 3 करने के लिए क्या करना होगा, आप राइट से एक डिजिट कम कर दो, तो वो आ जाएगा 0.072। अब इनको हटाओगे, ठीक ना, तो ये क्या है लेस देन 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ गया। फिर नेक्स्ट है इनको 2 करना है, तो अब इनको 2 करना है ना, तो 2 करने से यहाँ से करोगे तो इनका सिग्निफिकेंट डिजिट 2 होगा, और जो पार्ट हट रहा है यहाँ पर 8 है, वो ग्रेटर देन 5 है, तो एक यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, तो 0.073 आना चाहिए। और इनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2 है। आपने सिग्निफिकेंट फिगर भी कर दिया और राउंड ऑफ भी कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ऑफ द फ्लोइंग नंबर करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, ठीक ना। तो आपको क्वेश्चन को भी सही से पढ़ना है। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होता तो अलग क्वेश्चन बन जाता, और 4 डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है तो अलग बन गया। यहाँ पे आपको करना है, राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, 4 डेसिमल प्लेस तक, तो आपको 4 तक तो रखना है, ठीक ना। अब इनके बाद इनको राउंड ऑफ कीजिए। 2 क्या है, 5 से लेस है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 56.2438, ठीक ना। ये आपका राउंड ऑफ करने के बाद हुआ। अब इनको देखिए, इनमें भी आपको 4 तक करना है, 4 डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस ले लिया। अब राउंड ऑफ करना है, और ये 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो आपको क्या करना होगा, एक ऐड करना होगा यूनिट प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 40.3586, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 डेसिमल प्लेस 1 2 3 4, ठीक ना, 4 डेसिमल प्लेस आ गए। अब राउंड ऑफ करना है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो 1 ऐड कर दो इसके साथ, 0.032, ठीक है। अगर इनका आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछ दे तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 426, और इनका सिग्निफिकेंट फिगर भी 6, और इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राउंड ऑफ करना है, 231.45 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 इनको पहले एक बार 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो आप इनको पहले 4 में करके देखो। 4 में करोगे तो क्या आएगा, 231.4, ठीक है। अभी तक ये कितना हुआ, 4 सिग्निफिकेंट में आ गया। अगर हम यहाँ तक आपका 4 आता है, ठीक ना, यहाँ तक, फिर आप रिमूवेबल पार्ट क्या देखते हो, ये 5 है, ठीक ना, तो आपका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, क्या 4 इवन है, तो ये आपका हो गया, और इनका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया। अब 3 पे आओ, ठीक है। अब आप 3 पे आओगे तो 3 पर क्या करोगे, तो 231 तक लोगे, उनके बाद तो आपका बढ़ जाएगा ना, तो 231 करोगे, यहाँ पर 0.145 है ना, तो यहाँ से आगे को हटाओगे, तो रिमूवेबल पार्ट की जगह पे ये क्या है, 1 है ना, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका क्या आना चाहिए, 231 आना चाहिए। इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। अगर यहाँ पे एक डेसिमल आप यहाँ पे बैठा देते हो ना, तो डेसिमल बैठाने से इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, आपको बताया था, अगर 100 है तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है इनका, 1 है, ठीक है। अगर यहीं पर 1 एक डेसिमल बैठा दिया तो अभी क्या हो जाता है, ये दोनों 0 कवर में आ जाता है, तब सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाता है, तो आपका 3 आ जाता था। लेकिन इस केस में अगर आप 231 लिखोगे तो भी इनका सिग्निफिकेंट फिगर 3 रहेगा, और 231.1 भी लिखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर 30 रहेगा। जो आपका इच्छा करे वो लिख लो, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर 0 दोगे तो फिर बढ़ जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर 4 कर देगा, वो आपको करना भी नहीं है। अब इनको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पे करना है, तो इनको 2 पे करने के लिए तो आपको यहीं तक रखना होगा, ठीक ना। तो यहाँ तक रखने के लिए तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, 23। क्या 23 सही है, नहीं, ये है 231.45 है ना, हमें इनके आसपास भी रहना है। तो अगर एक 0 बैठा दोगे तो क्या है, तुम्हारा 231 पॉइंट है ना, तो उनसे आप मैग्नीट्यूड में भी इनके पास ही हो, तो 231 और सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट काउंट करो तो इनका कितना है, यहाँ पे आपका डेसिमल हट गया, जबकि आंसर में आपको डेसिमल दिया था, यहाँ पे अब नॉन डेसिमल बन गया, और इनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा भी लिख दो, 2300 लिख दो। अगर आप ये लिख दे तो इनका भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है, लेकिन ये 231.45 से देखो कितना गुना वैल्यू इनका बढ़ गया, ठीक ना। तो ये काम हमें नहीं करना, 9 टाइम्स इनका वैल्यू बढ़ गया है ना, तो हमें वैल्यू बढ़ाना नहीं है, ठीक ना, उनके आसपास रहना है। तो आसपास में 231 आपका 230 आपका आंसर होगा इनका। अब हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो आज हमने सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर देखा, फिर हम उनको राउंड ऑफ कैसे करते हैं, फिर इनके बाद एक आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो काफ़ी सिंपल है, देखो क्या हुआ कि आपको ना a × 10 के पावर समथिंग, ठीक ना, यहाँ पर b है, इस फॉर्म में आपको मिलेगा ये हमेशा। अब यहाँ पर a क्या है, a आपका कोई नंबर है जो कि 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और b क्या है, आपका पावर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका कुछ भी पावर हो सकता है। और फिर क्या करना है आपको,
अब a को देखकर आपको राउंड ऑफ करना होता है। पहले आप a इंटू 10 की पावर b के फॉर्म में लिख लेना है, फिर उनके बाद राउंड ऑफ क्या करना है कि अगर आपका a है, ठीक ना, ये प्लेस, अगर a आपका 5 या 5 से छोटा हो तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक ना। अगर आपका a जो है 5 और 5 से बड़ा और 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो, उसके बीच में अगर होता है तो आपका a क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। a यहाँ पे 10 बता रहा है कि हम एक ऐड करेंगे। और b क्या है आपका, यहाँ पे जो b होता है ना, ये 10 के पावर में होता है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। देखो इनका एक हम कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे ये है 633 है, ठीक ना। इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखेंगे a इंटू 10 के पावर b में, ठीक है। तो इनको कैसे लिखोगे, और बोल दिया गया है आपको जो लिखना है यहाँ पर a जो लिखना है आपको, वो क्या लिखना है, 1 से 10 के बीच में लिखना है। तो आप इनको 6.33 लिखोगे, 33 लिखोगे तो यहाँ पे 10 के पावर में कुछ आएगा, वो क्या आएगा, 10 का पावर 2 आएगा, ठीक है। अब आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। नोट करने के बाद एक चीज़ देख लो, a का वैल्यू है ना आपका 1 से लेकर 10 के बीच में, हाँ है, और यहाँ पे आपका b क्या है, 2 है, ठीक है। अब क्या है, a को देखकर आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है ना, तो a का वैल्यू आपका क्या 5 से छोटा है। यहाँ पर देखिए जो ये आपका टोटल अभी क्या हुआ, a का वैल्यू हुआ, ठीक ना। a का वैल्यू अभी 5 से बड़ा है। अगर आपका 5 से बड़ा है ना तो a को बोलता है क्या करने के लिए, 10 करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप 10 करोगे तो ये 10 क्या हो जाएगा, इसका पावर 1, ये दोनों ऐड होकर 3 हो जाएगा। हम बार बार 10 ना करके अगर हम सीधा यही बोल देंगे कि अगर हमारा ये वाला वैल्यू a का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 5 हो गया, तो उस केस में हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या बोल देंगे, 2 के साथ +1 कर देंगे। तो आपका यहाँ पर ऑर्डर ऑफ m कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब जैसे इनको लिखना है तो इनको सबसे पहले आपको a इंटू 10 के पावर b के फॉर्म में लिखना है। तो वो क्या लिखोगे, 3.267 और क्या लिखना है यहाँ 10 के पावर 4। अब ये वैल्यू क्या है आपका a आपका 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो आपको क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ 1 लिखना है। तो मतलब जो वैल्यू है उसी को लिख दो, यही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक ना। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पूछा तो इनको क्या करो, पहले इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछे तो इनको बनाओ आप 4 में 9.21 इंटू 10 के पावर 2, ठीक है। अब इनको क्या देखो, ये 5 से बड़ा है ना, तो इनको क्या करना है, आप एक बढ़ाकर बोल देना, तो इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3 हो गया। आपको समझ आ गया होगा। तो अभी एक हमारे पास ये सारे क्वेश्चन है टेबल फॉर्म में है, तो हम इनका देखते हैं। आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। अब यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो 9 को कैसे लिखोगे, 9 आपका 1 से लेकर 10 के बीच में आता है ना, 10 के पावर 0 लिखोगे, ठीक है। और ये आपका नंबर क्या है, ग्रेटर देन किया है आपका 5 से बड़ा है, तो एक पावर इसमें ऐड करके लिखते हैं ना, तो इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ इनको बताओ, तो इनको क्या लिखोगे आप, 1.23 इंटू 10 का स्क्वायर। अब ये नंबर क्या है, 5 से छोटा है, तो इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही पावर में कोई ऐड नहीं आएगा, तो 2 हो गया। अब इनको क्या लिखोगे, 4.99 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका 5 से छोटा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 आ गया। अब इनको 5.01 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनको कैसे लिखोगे, ये आपका 5 से बड़ा हो गया तो एक बढ़ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 हो गया। अब इनको लिखना है 7.346 इंटू 10 के पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये क्या है आपका a ग्रेटर देन 5 है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 आ गया। अब इनको देखिए, इनको पहले बनाना है 1 से 10 के बीच में, तो ये क्या आ जाएगा 1.227 आएगा, ठीक है। और ये आप इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 10 के पावर -1। तो अब इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका, तो ये नंबर आपका क्या है, 5 से छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -1, ठीक ना। आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसको, b बताता है, और b आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कोई वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है 0.05, इनको आप कैसे बनाओगे, 5 इंटू 10 के पावर -2 करोगे, ठीक है। अगर आपका 5 या 5 से छोटा हो तो उस केस में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम ही होता है।
अब इनको करोगे तो इनको क्या लिखोगे आप 5.1 × 10⁻²। अब ये वाला जो टर्म है आपका ग्रेटर हो गया 5 से, तो इस केस में क्या करोगे आप ऐड करोगे तो -2 + 1 करोगे तो -1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखते हैं। अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल देखेंगे। अब क्या है कि अभी आपको जितना पढ़ाया वो एक साथ यहाँ पर यूज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपको एडिशन करना है, एक चीज़ देखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के ऊपर सेम रूल लगता है, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही है। मैं आपको एडिशन करके बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मिनिमम डेसिमल प्लेस। क्या है मिनिमम डेसिमल प्लेस, अभी समझ आ जाएगा। क्या करिए, इनको ऐड कीजिए, जो भी आपका ऑपरेशन है सिंपली इनको पहले ऐड कीजिए। इनको ऐड किया, कितना है आपका 20 आया। चलिए यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना है 0D। मैं यहाँ डेसिमल को D में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस है 0D। यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस आया, डेसिमल प्लेस यहाँ पर भी नहीं है 0D। आपको ना मिनिमम इन दोनों का लेफ्ट साइड में जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उनका मिनिमम डेसिमल प्लेस में करना होगा, राइट साइड को राउंड ऑफ करने का। तो यहाँ पे इनको राउंड ऑफ करना है कितना पे, इसको राउंड ऑफ करने के लिए मिनिमम डेसिमल प्लेस में, तो कितना 0D। ये ऑलरेडी 0D में है ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये 20 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर है, मैं इनको सब्ट्रैक्शन कर दे रहा हूँ। 20 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है, सीधा ऑपरेशन। फिर उनके बाद इसमें कितना डेसिमल प्लेस 0, इनमें कितना 0, इनमें कितना 0 डेसिमल प्लेस। तो आपको राउंड ऑफ करना है, इन दोनों का मिनिमम कितना है 0D का 0D। तो इनको मिनिमम राउंड ऑफ करने पर क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, ठीक है। नॉन डेसिमल के लिए तो आपको समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर डेसिमल दे दिया तो अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है, पहले तो इनको सिंपल ऐड कर लीजिए। आप इनको ऐड करिएगा तो ये कितना आएगा 261.7, ठीक है, इतना आएगा आपका 7.162। अब यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना है आपका 2D, यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना है 3D, तो और यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है 3D। तो आपको इनको क्या करना है राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है इनको, इन दोनों का मिनिमम 3D का और 2D का 2D तक, ठीक है, 2D तक हम इनका मिनिमम करेंगे। तो 2D तक मिनिमम करोगे तो क्या आएगा आपका 7.16 आएगा। अब देखो यहाँ तक आपको कर रहे हो, इनको आप क्या कर रहे हो रिमूव कर रहे हो, और रिमूवल पार्ट 5 से छोटा है तो इधर क्या होगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपका आएगा 7.16, ठीक है। अब यहाँ पर इनको ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा क्या आएगा 4.92। यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस है 0D, यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस है 2D, यहाँ पे डेसिमल प्लेस क्या है 2D। इनको हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक करना है, इन दोनों का 0 मतलब 0D तक, ठीक है। यहाँ पे तो आपका 2D है, इनको 0D तक आपको राउंड ऑफ करना है, कोई डेसिमल प्लेस नहीं है। तो हम क्या 4 लिखेंगे, नहीं, रिमूवल पार्ट आपका 9 है ना, तो 9 रिमूव होगा, जो कि 5 से बड़ा है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आप इनको 5.00 कर दोगे तो अभी इन पर कितना, इसको रिमूव करके कितना डेसिमल प्लेस यहाँ पे 0 हो गया, 2 हो गया। तो आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, इनको सिर्फ 5 पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको 0 डेसिमल प्लेस करना है, तो अभी कोई डेसिमल प्लेस नहीं हुआ। अब इन पे देखिए, इनको आप सबसे पहले ऐड कीजिए, इनको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 2 आएगा, फिर आपका 12 आएगा, ठीक है, 3 से ऐड कीजिएगा 12, फिर उनके बाद आप 6 7 आएगा और यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है। ऐड करने पर ये आया। फिर अब यहाँ पर डेसिमल प्लेस देखिए, यहाँ पे 2D है और यहाँ पर क्या है आपका 3D है, और यहाँ पर क्या है आपका 3D है। इनको क्या करना है आपको राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, मिनिमम ऑफ इन दोनों का, तो 2D हुआ, तो आपको 2D तक इनको करना है। तो 2D तक करोगे तो यहाँ तक करोगे तो ये क्या आएगा आपका 11.72, क्योंकि रिमूवल पार्ट लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं हुआ। फिर इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 6 7 12 15,
यहाँ पर डेसिमल प्लेस 1D, यहाँ पर डेसिमल प्लेस में क्या है आपका 3D, और यहाँ पर डेसिमल प्लेस में क्या है 3D। आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक करना है, इन दोनों का मिनिमम 1D तक, ठीक है। तो 1D तक रिमूव करोगे तो क्या आएगा आपका, ये यहाँ तक करोगे, यहाँ तक करोगे तो यहाँ पे 6 है ना, तो बड़ा है 5 से तो 1 बढ़ाना होगा, तो 15.3 करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपली सबसे पहला स्टेप जितना हो उनको ऐड कर दो। सिंपली ऐड करने के लिए आपको आता है, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद डेसिमल प्लेस देख लो, ठीक है ना। जो ऐड करने के बाद आपको आया इन दोनों का लेफ्ट साइड में जो आप ऑपरेशन परफॉर्म जिनके साथ कर रहे हो उनका जो मिनिमम होगा वहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है। जैसे 2 डेसिमल तक करना था तो आपको राउंडिंग ऑफ का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने वो पहले पढ़ाया। अब आसानी से आप कर सकते हो। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल देखते हैं। देखो इसमें आपको ध्यान में रखना है सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम होना चाहिए। इससे पहले जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे थे तो वहाँ पे हम देख रहे थे डेसिमल प्लेस मिनिमम, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम देखना है। तो सबसे पहला स्टेप जो भी आपको ऑपरेशन दे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, उनको आप परफॉर्म कीजिए जैसा कि आप जानते हैं। तो 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो कितना हो जाएगा आपका 0.84 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 2, इनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1 है। तो आप और इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। इसको क्या करना है आपको राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक, इन दोनों का मिनिमम जिसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 तक। तो इनको 1 तक अगर परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा 0.8, ठीक ना, क्योंकि रिमूवेबल पार्ट 4 है जो कि लेस देन 5 है। अब इनको देखो तो इनको ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। इनका सिग्निफिकेंट फिगर 1, इनका सिग्निफिकेंट फिगर 1, इनका सिग्निफिकेंट फिगर 12 का 2। तो हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक करना है, मिनिमम ऑफ ये दोनों, तो इनका मिनिमम क्या आ गया 1। तो आपको 12 को राउंड ऑफ करना है 1 तक। तो 1 लिखकर छोड़ दोगे, क्या 1 लिखकर छोड़ दोगे तो कि देखो वैल्यू कितना कम हो गया, 12 से 1 हो गया। अगर आप यहाँ पर 1 0 दे देते हो तो आप 12 के पास रहते हो, और इनका सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो 12 का 10 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 12 आएगा ना, 1.2 आएगा, ठीक है। इनका सिग्निफिकेंट फिगर 1, इनका सिग्निफिकेंट फिगर 1, इनका सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ गया। आपको क्या करना है राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, इन दोनों का मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1 तक करना है। तो 1 तक करने में क्या आएगा, आप इनको करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1.2 है, इनको आपको सिग्निफिकेंट फिगर इनका 1 करना है मिनिमम। 1.2 का 2 को हटाओगे तो 1 आएगा। अब इनको देखो, इनको ऑपरेशन करोगे डिवीजन का है तो वो कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। तो इनका ऊपर वाले का सिग्निफिकेंट 2 और नीचे वाले का सिग्निफिकेंट फिगर 2, और इनका सिग्निफिकेंट फिगर 1। लेकिन इसको हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक, आपको इन दोनों का मिनिमम, तो कितना 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आप क्या लिखोगे 2.0 कर दो। तो अब इनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 2 हो गया। अब इनका देखो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 256, ठीक ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो। तो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2, इनका सिग्निफिकेंट फिगर 2 और इनका सिग्निफिकेंट फिगर 3। इनको आपको क्या करना है राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक, इन दोनों का मिनिमम क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। तो इनको 2 तक करने के लिए आपके पास क्या आएगा 2 यहाँ पर 5 है, ठीक ना, अगला पार्ट 6 है, वो ग्रेटर 5 है तो 1 ऐड कर देना है, तो 2.6। इस तरीके से आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो वहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेस देखना होगा, और जब आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो वहाँ पे आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो।